नमस्कार। आज हम भौगोलिक वातावरण की बात करेंगे, जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। भौगोलिक वातावरण से तात्पर्य यह है कि मनुष्य और प्रकृति की उन परिस्थितियों से हैं जो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित तो करती हैं और उन प्रभावित करती है उन परिस्थितियों में उन संपूर्ण शक्तियों को माना जाता है जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर पड़ता है। ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। अब जैसे समाजशास्त्री हैं सोरोकिन ने उन्होंने बताया कि भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य ऐसी दशाओं से हैं जिनका अस्तित्व मानव के कार्यों से स्वतंत्र है, जो मानव रचित नहीं है और जो बिना मानव के अस्तित्व एवं कार्यों में से प्रभावित हुए स्वतः परिवर्तनशील होता है। अर्थात पर्यावरण में वे सब प्रभाव अंतर्निहित होते हैं जिनका अस्तित्व यदि मनुष्य को पृथ्वी से पूर्ण रूप से हटा लिया जाए तब भी बना रहता है। तो ये होता है भौगोलिक पर्यावरण या जियोग्राफिक एनवायरनमेंट। अब यदि मानव के संबंध में भौगोलिक वातावरण से अभिप्राय अपन बात करें तो भूमि या मानव के चारों ओर फैले हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वो रहता है, जिनका उसकी आदतों और क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भूमि का धरातल, उसके भौतिक प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की प्रकृति। अब मिट्टी की प्रकृति कैसी है? जैसे उपजाऊ है, अनउपजाऊ है, सिंचित है या शुष्क है। उसकी स्थिति कैसी है, या दूसरे स्थानों के संबंध में इसकी जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, जल है, स्थल का वितरण कैसा है, पर्वत, मैदान, पौधे, ये सभी जो सृष्टि संबंधी जो शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी पर घटित होती हैं वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से अपन भौगोलिक वातावरण को यदि परिभाषित करना चाहे या कहना चाहे तो इसका तात्पर्य ये ले सकते हैं कि मानव एवं प्रकृति की उन चतुर्दिक परिस्थितियों से हैं जो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर अवश्य होता है, लेकिन वो अपने आप में परिवर्तनशील है या उनका अस्तित्व अपने आप प्रकृति द्वारा किया जाता है। अब यदि अपन भौगोलिक वातावरण के बात करें कि टाइप ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मोटा मोटी यदि भौतिक वातावरण की बात करें तो या परिवेश की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण। अभी कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, दूसरा फिजिकल एनवायरनमेंट। अब भौतिक वातावरण से क्या तात्पर्य है? भौतिक वातावरण क्या है? इसमें वो सभी भौतिक शक्तियाँ, प्रक्रिया या तत्वों को सम्मिलित करते हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। भाई भौतिक वातावरण में क्या होता है, उनमें वो शक्तियाँ या प्रक्रिया या प्रोसेस होता है या जो एलिमेंट्स से तत्व होते हैं जो मानवीय क्रियाओं को सीधा प्रभावित करते हैं। जैसे सूर्य ताप है या पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक परिभ्रमण की शक्तियाँ हैं या गति है या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं या जीवन संबंधी दृश्य हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें कई वातावरण के तत्व उत्पन्न होने हैं। इन सभी का प्रभाव किस पे पड़ता है? मानवीय क्रियाओं पर पड़ता है। अब दूसरा, जैसे भूमि का अपक्षय होना, औषाधीकरण होना, ताप विकिरण या ताप संवहन या वायु और जल में गतियों का पैदा होना, जीव जंतुओं का जन्म मरण होना या विकास होना, इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा भौतिक वातावरण में अनेक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो मानव की क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालती हैं। तो ये प्रोसेस हो गया। अब तीसरा, कौन से तत्व हैं, जैसे जो शक्तियाँ या जो प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरा पर जो उत्पन्न होते हैं उनमें जैसे भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट होते हैं, जैसे क्षेत्रीय विस्तार और आकार या प्रादेशिक स्वरूप और आकार या प्राकृतिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति या ज्योमेट्रीय स्थिति। अब ये तो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स है। दूसरा है भौतिक तत्व, जैसे मौसम,
जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टियाँ, चट्टान, खनिज, धरातली जल या महासागर या तटीय क्षेत्र या जैविक तत्व जैसे प्राकृतिक, वनस्पति, जीव जंतु और अणु, तो ये सभी मिलकर मानव के भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सभी जो है मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें प्राथमिक, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। तो इन सभी का अस्तित्व है जो मनुष्य कार्यों से स्वतंत्र है, क्योंकि इनका न तो मनुष्य ने सृजन किया है और न ही ये मनुष्य द्वारा नियंत्रित हैं, क्योंकि ये सभी किसके द्वारा है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए ये भौतिक वातावरण की बात होगी। अब यदि अपन बात करें सांस्कृतिक वातावरण या कल्चरल एनवायरनमेंट, तो ये सारे जो प्राथमिक वातावरण हैं, जो उसमें जो तकनीकी सहायता से या मनुष्य की बुद्धि से जो संशोधन या प्रभावित करता है या अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उसमें परिवर्तन कर लेता है। जैसे क्या होता है कि वह भूमि को जोतकर खेती कर लेता है, जहाँ मनुष्य की आवश्यकता लगी सड़कें बना लेता है, नहरें बना लेता है, रेल मार्ग आदि बना लेता है। तो इसमें वो क्या करता है? प्राकृतिक शक्तियों का विभिन्न प्रकारों से शोषण करता है, जिसके वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इन सभी एक नया वातावरण को जन्म देता है, जिसे मानव निर्मित या सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। वो आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति के विरुद्ध अपनी आवश्यकता अनुरूप कुछ चीज़ें करता है, जो उसके नए जीवन को जन्म देती है या उसके आवश्यकताओं के अनुरूप चलता है। तो वो मानव निर्मित या सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है। अब इस प्रकार के वातावरण में भी कई प्रकार की शक्तियाँ हैं या प्रक्रियाएं हैं या तत्व कार्य करते हैं, क्योंकि सामाजिक वातावरण मानव का नियामक माना जाता है तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्देशक होता है मानव। अब जैसे यदि इसमें शक्तियाँ देखी जाएं, तो मानव स्वयं एक भौगोलिक घटक के रूप में है, जो क्षेत्र विशेष की जैसे जनसंख्या है, उसका वितरण है, घनत्व है, आयु है, लिंग है, वर्ग है, प्रजाति रचना है, जनसंख्या वृद्धि है, उसके अनेक कारक सम्मिलित कर सकते हैं इसमें। अब दूसरा सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में जैसे मानव और मानव समूह वातावरण में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जैसे समूहीकरण की स्थिति हो गई, जैसे प्रवास की स्थिति हो गई, या अनुकूलन हो गया, या पृथक्करण हो गया, तो ये प्रोसेस हो गया। या फिर सांस्कृतिक तत्वों में जैसे कई प्रकार की भूदृश्य संस्थाएं बनाना, प्रथाएं, कलाएं, विज्ञान, यंत्र, उद्योग आदि को सम्मिलित करके ऐसे तत्व हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भौगोलिक या भौगोलिक वायुमंडल में या वातावरण में भौतिक पर्यावरण के संपूर्ण प्रकृति के साम्राज्य की वो सभी शक्तियाँ, वो क्रियाएं तत्व सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रभाव मानव, उसकी क्रियाओं, भोजन, वस्त्र और आत्मा पर पड़ता है। दूसरी ओर जो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव को जो संचालित करने वाले और सामाजिक क्रियाओं को निर्देशित करने वाले तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, जो उसके स्वरूप को, रहन सहन को सुचारू रूप से चलाते हैं। अब जैसे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अब यदि देखा जाए तो सीधे तौर पर भौतिक प्रभाव देखा जाए तो पर्यावरण के सभी तत्वों में जलवायु का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। अब जलवायु के अनुसार ही जैसे मानव का कद है, मनुष्य के शरीर की बनावट है, उसका रंग है, ये सारे उसके या किस वातावरण में शारीरिक शांति या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ पर वो सुदृढ़ है, कहाँ बलिष्ठ है, ऐसे कई लोगों ने कहा है। अब जैसे एक मानसिक प्रभाव होता है, जैसे इसके अंतर्गत धर्म, उसके साहित्य, भाषा और आचार विचार में दिखाई देते हैं। एक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव होता है, जैसे किसी स्थान की भौगोलिक अवस्था इस बात का निर्धारण करती है कि वहाँ आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति सरलता होती या कठिनाई से हो सकती है। जैसे किन क्षेत्रों में, वो जैसे द्वीपों हैं, पर्वतीय भागों में तो संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ मनुष्य के छोटे छोटे समुदाय होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए रहने के लिए अनुकूल नहीं होता। अब दूसरा, जैसे वो पहाड़ों, मरुस्थलियों, दलदलों, समुद्री में मानव पर प्रवास पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो
नदी घाटियों में रहना पसंद करता है, या नदी वाले क्षेत्र होते हैं जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, वहाँ बस्तियाँ अधिक जनसंख्या बसाई जा सकती हैं। इस प्रकार से ये पूरा भौगोलिक वातावरण, ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट है, जो मुख्य रूप से भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण में बटा हुआ है, जिस पे मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित किया जाता है। धन्यवाद।